जी, मैं सौरभ तिवारी लॉ स्कूल बीएचयू का एलमुनस हूँ और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में और डिफरेंट एनजीटी में प्रैक्टिस करता हूँ और डिफरेंट फोरम पे डिफरेंट कोर्ट्स में। जो ये मामला है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। बीएचयू में लगातार मैं कुछ दिनों से, कुछ महीनों से देख रहा था कि लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे और उनका मुद्दा बेहद ही सार्थक था। वो था पेड़ों की लगातार पेड़ों का काटे जाना। और ये जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी है वो प्रॉपर उनको कोई कान पे जू रेंग नहीं रहा था। तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद मुझे ये लगा कि ये जो प्रक्रिया कहीं रुक नहीं रही है, पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। तो ऑनरेबल एनजीटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली के समक्ष एक ओरिजिनल एप्लीकेशन याचिका पिटीशन मूव की गई मेरे द्वारा, जिसमें हमने जियो टैग फोटोग्राफ और तमाम ऐसे एविडेंस लगाए हैं जिससे प्रथम दृष्टया ये साफ तौर पे साबित होता है कि बीएचयू लगातार पेड़ को बीएचयू में काटे जा रहे हैं। हमने सेटेलाइट इमेजिंग तस्वीर भी लगाई है जिससे ये पता चल रहा है कि बीएचयू में ग्रीनरी वास्तव में काफ़ी कम हुई है। हमने पिटीशन के माध्यम से ऑनरेबल एनजीटी से कुछ प्रेयर किए हैं। हमारे जो मूल प्रेयर है कि पूरे अभी तक जितने पेड़ काटे गए हैं पिछले कुछ एक वर्षों में, उसके लिए इंक्वायरी सेटअप की जाए हाई पावर्ड कमिटी की, और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बैठाई जाए जो असर्टेन करे कि अभी तक कितने पेड़ काटे गए हैं। क्योंकि बीएचयू में आम से लेके 100 ऑफ स्पीसीज के पेड़ हैं। पिछले दिनों चंदन के भी पेड़ काटे गए। अब होता यह है कि खुद ही अधिकारी वहां पेड़ कटवाएंगे, खुद ही एक एफआईआर लॉन्च करा देंगे कि ताकि ये दिखाने के लिए कि पे चोरी हो गई। भाई 15 करोड़ का आपका सिस्टम है और 15 करोड़ के सिस्टम के बावजूद आप लगातार इस तरीके से गतिविधियां कर रहे हैं, आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि चंदन को लेके कि भाई पेड़ को कैसे बचाया जाए। और बात चंदन की ही नहीं है, पूरे आम के पेड़ थे, पूरे बगीचे हैं, सबको पता है, सबको दिख रहा है नंगी आंखों से, सब काटे जा रहे हैं। तो हमारा मेन प्रेयर है इंक्वायरी सेटअप हो, हाई पावर्ड कमिटी इसके लिए बैठे, उसके बाद इंडिपेंडेंट एजेंसी भी बैठाई जाए इसके लिए कि ताकि वो असर्टेन करे कितने पेड़ कटे। ये एप्लीकेशन या ये जो दायर किया याचिका ये किस दिन मूव किया गया डेट क्या देखिए, ये कल मूव किया गया था और एनजीटी रजिस्ट्री ने इसको क्लियर कर दिया। आज इसकी जो स्क्रूटनी क्लियर कर दी, पिटिशन हैज़ बीन क्लियर्ड बाय द रजिस्ट्री क्या और इट विल बी लिस्टेड इन ए वीक। क्या प्रेयर आपकी तरफ से है, अगर दो तीन जो मेन प्रेयर्स हैं वो जी, मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ स्पेसिफिकली। जो हमारा प्रेयर है कि ऑनरेबल ट्रिब्यूनल में बी प्लीज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज विद इन द बीएचयू कैंपस and initiate an inquiry into the matter by constituting high power committee first. Second prayer is honorable tribunal may please to appoint an independent agency to assess how many trees were felled and the extent of damage, this is very important, done to the environment by grossly illegal act by the university administration. Third one is Honorable Tribunal may be pleased to direct the respondent to immediately seize all the tree felling activity जो है उसको immediately सील किया जाए, सीज किया जाए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रेयर है वो है कि ऑनरेबल ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट टू टेक नेसेसरी मेजर टू रिस्टोर द ग्रीन कवर सच एज नंबरिंग द ट्रीज एंड अदर अप्रोप्रिएट मेजर। जब ट्रीज के डेटाबेस मेंटेन होंगे, उनकी नंबरिंग की जाएगी, तो निश्चित तौर पे भविष्य में भी इन चीज़ों पर रोक लगेगी। और हमारा ये है कि जो दोषी हैं उनके ऊपर हैवी पेनाल्टी जो है इम्पोज किया जाए, उनके पॉकेट से देना हो। ये क्या कोई डेट ड्यूरेशन भी आपने दिया है, कोई ईयरली ड्यूरेशन कि इतने ईयर से इतने ईयर हाँ, तक? हमने हालांकि ये तो वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन अभी जो है नवंबर से लेके और जुलाई तक हमने जो है डेटाबेस मेंटेन किया है और बताया है कि ये कोई एक ऑर्डर से नहीं काटे जा रहे हैं, इक्का दुक्का इस तरीके से चल रहा है, प्लानिंग से कि इसके खिलाफ छात्र भी मुखर ना हो। एक बार तो सेंट्रल वो केंद्रीय विद्यालय जो है वहाँ पूरा काटा गया पेड़, तो वहाँ कहा गया कि सागौन है, सागौन, इस तरह की बातें की गई, परमिशन है, ये फलान चिलान। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे उसके पहले भी काटे गए, बाद में भी काटे जा रहे हैं। तो आखिर इस पे रोक तो लगनी चाहिए ना। आखिर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कोई चांद पे थोड़ी बसा है
कि वहाँ कोई चांद पे नियम लागू नहीं होता है। यहाँ जो भी इन्वायरमेंटल लॉ है वो लागू होता है। और ऑनरेबल एनजीटी न्यू दिल्ली जाने का हमारा मकसद ये था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में बर्डन, केस के बर्डन बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ सुनवाई में काफ़ी समय लगता। तो हमने ट्रिब्यूनल गया। ट्रिब्यूनल इज ए स्पेसिफाइड ट्रिब्यूनल एंड इज ब्रॉड पावर। जो दोषी होंगे उनको 3 साल तक की सजा का भी इसमें नियम है। क्या चार्जेस भी है, पेनल्टी लगने के भी इसमें प्रावधान है? अब ये तो ऑनरेबल ट्रिब्यूनल का सब्जुडिस मैटर है, लेकिन जो जनरल एनजीटी है पेनल्टी हैवी, अगर वो प्राइमा फेसाई पाते हैं कि ये दोषी हैं तो पेनल्टी मुझे लगता है कि कोई भी बच नहीं पाएगा। जो दोषी होंगे उनको पेनल्टी लगेगा। और यहाँ पर किसी का मुझे नहीं लगता कि कोई ये माइंड गेम और इस तरीके से खेल चल पाएगा। क्या डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काटे गए, ऐसा कुछ जिससे आप देखिए, जो मुझे लग रहा है पर्सनली, 2011 से मैं यूनिवर्सिटी को लगातार देख रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि डेवलपमेंट तो ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, लेकिन किसी बिल्डिंग का कोई औचित्य नहीं दिख रहा। खैर वो दूसरा मसला, हमारा मसला इन्वायरमेंट है। लेकिन जितने पेड़ काटे गए उसके 1/3 भी शायद ही लगाए गए हों। कुछ नहीं, सैंपलिंग, फूल का सैंपलिंग लगा दिए, उसको भी कहते हैं कि हाँ पेड़ लगा दिए। और जो इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जो खरीद बिक्री और पैसा का भी गेम है कि खुद की पॉकेट में पैसा आ जाए, बेच दिया जाए। क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, तो बीएचयू एक उनके लिए ऐसा धरा है कि जहाँ कोई उनको कोई रोक ही नहीं सकता। ये गलतफहमी है और कुछ नहीं। डिजिटल इमेज क्या बताता है, जैसा भी सैटेलाइट इमेज हमने देखा और हमने पिटिशन में भी लगाया है। सैटेलाइट इमेज से क्वाइटली क्लियर है कि जो कंक्रीट का जो दिखना है 16 और 24 का मैंने लगाया है, तो ये आपको 4-8 सालों में ही काफ़ी कुछ क्लियर लग रहा है। अभी जो 24 का लेटेस्ट है उसमें कंक्रीट ज़्यादा दिख रहा है, पेड़ बहुत कम दिख रहे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी है कोर्ट में दिखाने के लिए। हमने सब कंक्रीट का क्या वो सेटअप होते जा रहा है? डिपार्टमेंट अनावश्यक ढंग से, जहाँ कोई मतलब नहीं है, जो डिपार्टमेंट हैं वो तो संभल नहीं रहे हैं। केवल पैसा, फंडिंग आए, करोड़ों कमाए, ये 50 करोड़, ये 10 करोड़, ये 20 करोड़। व्हाट अबाउट द इन्वायरमेंट? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने विश्वविद्यालय जब सेटअप किया तो छात्रों को गाय की व्यवस्था की, दूध की व्यवस्था की, शरीर का कहा कि भाई छात्रों के लिए शरीर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इतनी बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, कहाँ से ऑक्सीजन आएगा? और बनारस ऐसे भी स्ट्रिप्ट ऑफ हो गया है, यहाँ ग्रीनरी है नहीं। बीएचयू, डीएलडब्ल्यू यही सब इलाके हैं। फिर आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे इलीगल ये लोग काट सकते हैं विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ? हाउ दे विल फिल अ ट्री? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी।